नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने बात की थी हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण की। किसकी? हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण की। तो देखो वो बात अधूरी रह गई थी। आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। जिसने पहले वाले 2 भाग नहीं देखे हैं वहाँ देखिए। तो देखो बात में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कल जो मैंने पढ़ाया था वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। कल मैंने लास्ट में क्या किया था आप ध्यान से देखना। मैंने लिखा था tan थीटा बराबर √x² + y² अपॉन z²। ठीक है, वहां मैंने क्या किया था, x के सापेक्ष अवकलित कर दिया था। x के सापेक्ष अवकलन किया था तो मैंने सीधा ही बता दिया था कि कैसे करते हैं। आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, कुछ लोगों के को समझना है। तो tan थीटा है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sec² थीटा डेल थीटा अपॉन डेल x। x के सापेक्ष हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे x² + y² अपॉन z² है ना। तो z² को तो मैं केवल लिख देता हूँ 1/z लिख सकता हूँ, 1/z लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मुझे करना है x² + y² का अवकलन। अब आपको एक फॉर्मूला पता है x की पावर n-1। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम x² + y², यहाँ देखना मैं अलग से कर रहा हूँ, x² + y² अंडर रूट अगर हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा ना। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं करूँ तो हाफ को मैं आगे लिख सकता हूँ, x² + y² को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ x के लिए कर रहे हैं तो x का एक बार और अवकलन करेंगे तो x को मैं इसी तरीके से क्या लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ इसी फॉर्मूले से, है ना। तो 2 आगे आ जाएगा, 2 - 1 2x लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 2 से 2 कट जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x² y²। ठीक है, x² y², ध्यान से देखिएगा, एक में से आधा गया तो -½ बचेगा। ठीक है, -½ बचेगा। अब देखो यहाँ पे आप देखिए, क्लियर देखिए कि x अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं पूरे को तो ये क्या हो जाएगा, x² + y²। ठीक है, -½ की जगह प्लस का हाफ हो जाएगा। ठीक है, -½ की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ हो जाएगा। अब इसको x अपॉन √x² + y² भी लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/z x अपॉन x² + y²। ठीक है, ये आ गया क्लियरली, ये हमको कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे हमको x की वैल्यू रखनी है, यहाँ हमको क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है, z की वैल्यू रखनी है और x² y² की वैल्यू रखनी है। ठीक है, मैंने आपको गोलीय निर्देशांक बताए थे। गोलीय निर्देशांक मैंने आपको x y z की वैल्यू बताई थी तीनों। ठीक है, x y और z की वैल्यू बताई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने x की वैल्यू क्यों बताई थी, r sin थीटा cos फाई। ये मैंने किसकी वैल्यू बताई थी, x की वैल्यू बताई थी। अगर याद हो तो मैंने y की वैल्यू भी बताई थी। y की वैल्यू क्या थी, r sin थीटा और sin फाई। ठीक है, और z की वैल्यू क्या बताई थी, z की वैल्यू थी r cos थीटा। ठीक है, तो यहां x की वैल्यू रख देंगे हम r sin थीटा cos फाई। ठीक है, उसके बाद z की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे r cos थीटा। ठीक है, उसके बाद x² + y² है। ठीक है, x² + y² है, तो इसकी वैल्यू अगर आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, x² + y²। निकाल के देख लीजिए आप, r sin थीटा cos फाई। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो कोस फाई सबों में स्क्वायर आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में कॉमन ले लिया हमने आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास केवल क्या बचा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें निकालना है सिर्फ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अब आर साइन थीटा से आर साइन थीटा कट गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोस फाई आ गया अपॉन आर कोस थीटा आ गया। क्लियर है। अब देखो यहां ऊपर क्या था हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा था, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कोस फाई अपॉन आर कोस थीटा। तो ये यहाँ आकर के हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद देखो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कोस फाई अपॉन आर कोस थीटा, और ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। अब एक कोस स्क्वायर थीटा से एक कोस स्क्वायर थीटा कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ये तो अलग से करना था, मैंने अलग से करके बता दिया ओपन करके कि कैसे ये समीकरण सोल्व की जा सकती है। ठीक है, तो यहां पे ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पे कोस फाई। क्लियर है, कोस फाई और कोस थीटा अपॉन आर। ये हमारे पास क्या निकल के आया, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकल के आई है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमने x के सापेक्ष कर दिया, अब यहाँ पे हम y के सापेक्ष करते हैं। किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं लाइन खींच देता हूँ, तो tan थीटा, यही समीकरण जो है वो वापस से लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे y के लिए करना है, तो y के लिए मैं क्या करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा डेल थीटा अपॉन डेल y मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि z तो कांस्टेंट हो गया, इसका तो कोई कुछ है नहीं। तो जैसे हमने वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए क्या किया था, अवकलन किया था, है ना, और हमारे पास क्या आ गया था, सेम वही चीज़ आएगी। ठीक है, हमारे पास सेम वही चीज़ आएगी, लेकिन डिफरेंस कितना सा आ जाएगा, डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। ठीक है, सेम वही चीज़ आ जाएगी, लेकिन x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये देखो z है, ये दो नहीं है, ये z है, कभी इसको दो समझ लो। नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, वहाँ x के लिए किया था, यहाँ मैं y के लिए मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख दो, तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ज़रा देखिए कितनी आएगी। तो y के लिए वैल्यू रखते हैं हम, y की वैल्यू क्या थी, r साइन थीटा साइन फाई। z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू हमारे पास क्या है, r कोस थीटा, r कोस थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्या है, r साइन थीटा, ये वैल्यू है।
अब आर साइन थीटा से आर साइन थीटा हम काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन फाई बचेगा अपॉन आर कोस थीटा। ठीक है, यहाँ ऊपर क्या था, सेक स्क्वायर थीटा डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊँ, इसी समीकरण में ले आते हैं, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आया तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन आर कोस थीटा। 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक कोस से एक कोस कट जाएगा तो साइन फाई कोस थीटा अपॉन आर। तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, साइन फाई कोस थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये हमारे पास किसकी आ गई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गए। क्लियर है। अब हमारे पास एक चीज और बच रही है, जेड, है ना। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें, मैं यहां मिटा देता हूं, जेड के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, जेड के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अब जरा आप यहां देखिए, जरा आप यहां देखिए, थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको बताने वाला हूं। जैसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के लिए हुआ ना, वैसे ही यहाँ पे जेड स्क्वायर के लिए होगा। अब जेड स्क्वायर के लिए कैसे होगा, तो यहाँ देखिए टेन थीटा को हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और डेल थीटा अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये क्या है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं हाफ लिख सकता हूँ, अंडर रूट से बाहर निकाला। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, जेड स्क्वायर है। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है बच्चों, जेड स्क्वायर है। क्लियर है, नीचे जेड स्क्वायर है, सॉरी नीचे हमारे पास जैसे जेड स्क्वायर है तो इसका जेड हो जाता है ना, जेड हो जाता है। तो अगर हम इसको चाहें, देखो इसको अगर हम चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं, है ना, जेड है, खाली जेड है ना, जेड स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो जेड आएगा। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाफ, ठीक है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जेड माइनस हाफ। ठीक है, इसको वही हम x की पावर n की फॉर्म में ले आएंगे। किसकी फॉर्म में ले आएंगे, x की पावर n की फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो एक मिनट में वहां का मिटा देता हूं। ठीक है, तो x की पावर n की फॉर्म में ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z माइनस वन, है ना, z माइनस वन कहाँ आ जाएगा, यहाँ z माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको सीधा ही लिख दूँ, है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस जेड और -2। ठीक है, तो अब मैं माइनस आगे लगा सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाफ, ठीक है, अपॉन जेड को मैं नीचे ले जाऊं तो जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया जेड स्क्वायर प्लस का कैसे हुआ। अब हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रखनी है और बाकी चीज़ें रखनी है। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, आर साइन थीटा आई थी। क्लियर है। उसके बाद जेड स्क्वायर का मान क्या होता है, आर कोस थीटा, तो जेड स्क्वायर का क्या होगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या होती है, आर कोस थीटा, तो जेड स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा।
ठीक है। उसके बाद डेल थीटा अपॉन डेल जेड। अब आप यहाँ देखना, सेक स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ ले आऊँगा तो माइनस आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। मैं पूरी समीकरण को लिख रहा हूं एक बार फिर से। 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर कोस थीटा, है ना, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ मैंने किस किस की वैल्यू निकाल ली, आप यहाँ देखिए, मैंने डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली, डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल ली और डेल थीटा अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकाल ली। तो ये 3 मान हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब आप कहेंगे इसका क्या काम है, इसका और भी काम है, आगे हमको और भी वैल्यू निकालनी है ना। तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये 3 वैल्यू कैसे निकली, उसके बाद ये समीकरण पूरी की पूरी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज तो सिर्फ इतना ही हो पाएगा, बाकी का हम देखेंगे कल की क्लास में। तो आज तो ये सिर्फ डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल वाई की वैल्यू, है ना, डेल वाई की वैल्यू और डेल जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है। इसके अलावा हमने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी ये मान आपको निकालने हैं, ठीक है। ये समीकरण थोड़ी बड़ी है, अगर एक ही क्लास में पूरी कराने की मैं कोशिश करूँगा तो आपके सर के ऊपर से जाएगी, है ना। तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, है ना, धीरे धीरे बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।